नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे। कार्तिक मास महात्म्य का 34वां अध्याय। ऋषिगणों ने सूत जी से पूछा, हे सूत जी, पीपल के वृक्ष को अन्य दिनों में क्यों नहीं स्पर्श करना चाहिए, शनिवार को ही क्यों स्पर्श कर सकते हैं? तब श्री सूत जी ने बताया, समुद्र का मंथन करने के बाद जो रत्न देवताओं को मिले, उनमें से देवताओं ने लक्ष्मी तथा कौस्तुभ मणि विष्णु भगवान को समर्पण कर दी थी। लक्ष्मी को जब विष्णु भगवान अपनी पत्नी बनाने के लिए तत्पर हुए, जब विष्णु भगवान से लक्ष्मी जी ने निवेदन किया, लक्ष्मी ने कहा, मेरी बड़ी बहन अलक्ष्मी का विवाह हुए बिना आप मुझ छोटी बहन से कैसे विवाह कर सकते हैं? अतः आप पहले मेरी बड़ी बहन से विवाह कर लो, उसके बाद मेरे साथ विवाह कर लेना, क्योंकि यही नियम है। लक्ष्मी जी की ये बात सुनकर विष्णु जी ने लक्ष्मी की बड़ी बहन अलक्ष्मी का विवाह आग्रह पूर्वक उद्दलक ऋषि के साथ कर दिया। लक्ष्मी बड़े मुख, उज्जवल दांत, वृद्ध के समान शरीर, बड़े बड़े लाल नेत्र और रूखे बालों वाली थी। उद्दलक मुनि भी उसे विष्णु भगवान के आग्रह से स्वीकार कर वेद ध्वनि से गुंजित करते हुए अपने आश्रम में ले आए। हवन के पवित्र धुएं से सुगंधित, वेद ध्वनि से मुखरित उस मनोहर आश्रम को देखकर वो बहुत दुखी हुई। उसने कहा, इस आश्रम में वेद ध्वनि हो रही है, इस कारण यह आश्रम मेरे रहने के योग्य नहीं है, इसलिए मुझे कहीं और ले चलो। यह सुनकर उद्दलक मुनि ने कहा, हे कांते, तुम यहाँ क्यों नहीं रह सकती हो? तुम्हारे रहने के योग्य स्थान कौन सा है, मुझे बताओ। तब ज्येष्ठा ने कहा, जहाँ पर वेद ध्वनि, अतिथियों का सत्कार, यज्ञ ना हो, मैं वहाँ पर निवास करती हूँ। जहाँ पति पत्नी में अति अनुराग, पितर तथा देवताओं के यज्ञ और पूजन होते हैं, वहाँ मैं नहीं रह सकती। जहाँ उद्यमी, नीति कुशल, प्रियवादी धर्मात्मा बड़ों की पूजा में लीन रहते हैं, वहाँ पर मैं नहीं रहती। जहाँ दिन रात स्त्री पुरुषों में लड़ाई होती है, जिस स्थान पर मेहमान परेशान होकर जाते हैं, जहाँ पूज्य वृद्धों, सत्पुरुष, मित्रों का अनादर होता है, जहाँ पर सब एक दूसरे से कठोर वाणी बोलते हैं, एक दूसरे की बुराई करते हैं, धन चुराते हैं, दूसरी स्त्री के साथ संपर्क रखते हैं, ऐसी जगहों पर जहाँ पर गाय को मारा जाता है, शराब पी जाती है, ब्रह्म हत्या की जाती है, सभी तरह के पाप किए जाते हैं, वहाँ पर मैं प्रसन्नता पूर्वक रहती हूँ। सूत जी ने कहा कि इस प्रकार की सारी बातें सुनकर मुनि का मन खराब हो गया। उन्होंने ये सारी बातें सुनकर थोड़ी देर चुप रहे। उसके बाद उन्होंने कहा कि ऐसे स्थान के लिए ढूंढने के लिए मैं तुम्हारे लिए जा रहा हूँ। जब तक मैं नहीं आता हूँ, तब तक तुम इसी पीपल के नीचे बैठी रहो। श्री सूत जी बोले कि उद्दलक उसको वहाँ बिठाकर जगह ढूंढने के लिए चले गए। बहुत समय तक वो उनकी प्रतीक्षा करती रही, लेकिन दिन, महीने, साल बीत गए, लेकिन वो नहीं आए। तब पति के त्याग करने से दुखी होकर वह रोने लगी। उसका रोदन सुनकर लक्ष्मी जी ने बैकुंठ में सुना और विष्णु जी से कहा। लक्ष्मी जी ने कहा, हे नाथ, मेरी बड़ी बहन पति के त्याग कर देने के कारण बहुत दुखी हो गई है। हे कृपालु, मैं आपकी प्रिय पत्नी हूँ, तो आप मेरे आश्वासन को सुनिए, मुझे आश्वासन दीजिए। आप मेरी बड़ी बहन के पास जाइए और उन्हें सहारा दीजिए। इस प्रार्थना को सुनकर कृपा सिंधु विष्णु भगवान लक्ष्मी के साथ वहाँ गए। अलक्ष्मी को देखकर ज्ञान देते हुए विष्णु भगवान कहने लगे। विष्णु जी ने कहा, हे अलक्ष्मी, इस पीपल की जड़ में तुम हमेशा के लिए स्थिर रहो, निवास करो, क्योंकि मेरे ही अंश से इसकी उत्पत्ति हुई है और इसमें मेरा निवास होता है। प्रतिवर्ष गृहस्थ प्राणी तुम्हारी पूजन करेंगे, उन्हीं के घर में तुम्हारी छोटी बहन लक्ष्मी का निवास होगा। विधित प्रकार से उपहारों से स्त्रियों को अश्वमेव तुम्हारी पूजा करनी होगी। प्राणी मात्र को चाहिए कि पुष्प, धूप, गंध आदि से तुम्हारी पूजा करे, तभी उन प्राणियों के प्रति लक्ष्मी जी सदा प्रसन्न रहेंगी। ऐसी सारी बातें बताकर और अलक्ष्मी को वरदान देकर श्री विष्णु जी अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ वहां से चले गए। श्री सूत जी ने आगे बताया, श्री कृष्ण सत्यभामा की तथा पृथु और नारद का संवाद आप लोगों को मैंने सुना दिया है। अब तुम्हें क्या सुनने की इच्छा है, उसे मैं विस्तार पूर्वक कहूँगा। सूत जी की वाणी सुनकर
शौनकादिक ऋषि कुछ हंसने लगे। आपस में कुछ भी न कहकर चित्र की भांति अवाक होकर बैठे रह गए। फिर सावधान होकर सबने बद्री नारायण जी के दर्शन को चल दिए। जो प्राणी इस कार्तिक महात्म्य को सुनाता है अथवा स्वयं सुनता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वह सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु भगवान की साजुज्ञ मुक्ति प्राप्त करता है। राधे राधे। इसी प्रकार कार्तिक मास का 34वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है। अगर आपको पूरे महीने कार्तिक मास महात्म्य को सुनकर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले और आखिरी अध्याय में। तब तक के लिए राधे राधे।